हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और बेहतरीन टॉपिक, और ये टॉपिक मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आने की संभावनाएं रखता है। साथियों, इस टॉपिक को आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डिमांड। डिमांड क्या होता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट डिमांड। डिमांड क्या होती है, साथ ही साथ जानेंगे एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन डिमांड की डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये 4-5 चीजें हमें आज इस वीडियो में कवर अप करनी है, तो इस वीडियो के साथ आप पूरा बने रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं डिमांड के बारे में। तो बेसिकली अगर हम किसी चीज की डिमांड की बात करते हैं, तो आपने सोचा ही होगा, आपके दिमाग में बात आती होगी, डिमांड का मतलब मेरी इच्छा, डिमांड का मतलब मेरी आवश्यकता, और डिमांड का मतलब मेरी मांग। बेसिकली अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर आप ये कहते हैं कि डिमांड का मतलब इच्छा होता है, डिमांड का मतलब आवश्यकता होता है, या डिमांड का मतलब मांग होता है, तो ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं कॉमर्स के अंदर। आपकी इच्छा जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड हो जाए, आपकी आवश्यकता जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड बन जाए। डिमांड बनने के लिए 3-4 चीजों का होना जरूरी है, और वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो डिमांड के होने के लिए जरूरी है। सबसे पहले किसी वस्तु की इच्छा आपके लिए होनी जरूरी है। यदि आप किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए वो आपकी डिमांड नहीं है। यानी कि आपको नॉर्मली कोई चीज ऐसे ही मिल जा रही है जिसकी आप इच्छा नहीं कर रहे, तो समझिए वो आपकी डिमांड नहीं है। साथियों, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए, यानी कि आपको उसे खरीदना होगा। ठीक है, खरीदने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए। ठीक, उसकी आवश्यकता होनी भी जरूरी है। तो ओवरऑल पूरा बताऊंगा डेफिनेशन के रूप में कि डिमांड क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, मांग का अर्थ एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो उपभोक्ता बाजार में किसी निश्चित समय में, ये जो इंपॉर्टेंट से कीवर्ड्स हैं इनको समझना जरूरी है। निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, मतलब विभिन्न यानी कि अलग अलग मूल्यों पर क्रय करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बात समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए, आप सभी देखते हैं हमारे लिए एसेंशियल डिमांड क्या होती है। सबसे एसेंशियल जो डिमांड है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की जरूरत, रोटी की आवश्यकता बहुत जरूरी है, और रोटी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कोई भी व्यक्ति कितने रुपए भी उसकी कीमत चुका सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो मांग का मतलब क्या होगा? इस चीज से मांग का मतलब निकल के आ रहा है कि आप एक ऐसी चीज को पाने की इच्छा जता रहे हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते, नहीं, जो आपकी आवश्यकता है, और उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी आपको कोई कीमत नहीं देनी है, तो वो भी आपकी डिमांड नहीं हो सकती है। साथियों, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको समझना जरूरी है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ स्पेशल स्कॉलर के थ्रू की डिमांड क्या होती है। प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार मांग शब्द से तात्पर्य मांगी गई उस मात्रा से है जो एक निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है, जिसके लिए आपको कोई पैसा क्या करना पड़े? पे करना पड़े। आप विदाउट पेमेंट किसी चीज को ले लेते हैं तो भी वो आपकी क्या नहीं है? मांग नहीं हो सकती। साथियों, ठीक है, प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार क्या कहते हैं? किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मान के चलिए एक ही वस्तु को खरीदने वाले बहुत सारे हो जाएं, ठीक है, तो आप उसका कितना मूल्य लगा रहे हैं वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता पर, वो डिपेंड करता है उस वस्तु की यूटिलिटी पर, वो डिपेंड करता है उस वस्तु की उपयोगिता पर, वो डिपेंड करता है उस वस्तु की खासियत पर, साथ ही साथ वो डिपेंड करता है हमारी जरूरत पर। सपोज कीजिए हमारे लिए एक चीज ऐसी है जो दूसरे व्यक्ति के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमारे लिए डिमांडिंग चीज नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो वही चीज उस व्यक्ति को हर हाल में पानी है, साथ ही साथ उसकी आवश्यकता भी है, तो वो उसकी डिमांड बनेगी। ठीक है साथियों, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और समझाता हूं। सपोज कीजिए एक व्यक्ति यह कहता है कि मुझे एक कार खरीदने की इच्छा है, तो ये जो है उसकी डिमांड नहीं है। अगर मान के चलिए वो कहता है कि मुझे
2 लाख रुपए की कार खरीदने की जरूरत है, तो ये भी एक डिमांड नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मुझे आज 3 लाख रुपए की कार खरीदने की संभावना है मेरी, यानी कि आज मैं इस स्थिति में हूं कि मैं 3 लाख रुपए की कार खरीदना चाहता हूं, तो समझ लीजिए यहां पर टाइम भी ये एक निश्चित समय दिया है कि आज के समय में, साथ ही साथ कीमत भी बताइए कि 3 लाख रुपए तक की कार खरीद सकता हूं, और एक वस्तु यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसको भी बताया उसने, तो ये उसकी डिमांड है। उसकी डिमांड क्या है? वो उसकी डिमांड है कि वो 3 लाख रुपए तक की कार को आज अभी खरीद सकता है, खरीदने की इच्छा जता रहा है। साथियों, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू और समझाऊंगा कि कौन सी चीज डिमांडेबल हो सकती है, कौन सी चीज डिमांड नहीं हो सकती। सपोज कीजिए जीवन का मुख्य आधार जो चलता है रोटी कपड़ा मकान पर चलता है, आपको रोटी की आवश्यकता है। अगर आप ये कहें कि मुझे तो रोटी खानी है, वो भी तंदूर की, तो ये तंदूर की रोटी आपकी आवश्यकता नहीं है, ये तंदूर की रोटी आपकी इच्छा है। ठीक है साथियों, इच्छा आपके इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करती है, जबकि मांग आपकी एसेंशियलिटी पर डिपेंड करती है और नेसेसिटी पर डिपेंड करती है कि आपको किस चीज की जरूरत है। खाने की जरूरत किस लिए है? खाने की जरूरत है आपको जीवन जीने के लिए। तो जीवन जीने के लिए ये नहीं कि आप पनीर या फिर कोई और स्पेशल राइस या स्पेशल डिश खाए। जीवन जीने के लिए तो आपको रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता है। सिंपल सी कहानी, जैसे आप कपड़े की बात करें तो कपड़े में आपको शर्ट और पैंट जो है आपकी वेशभूषा है, या फिर फीमेल है तो कोई और उनके लिए वस्त्रों का चयन किया गया है। तो अब आप अगर ये कहें कि मुझे तो भाई लेवाइस की ही शर्ट चाहिए, लेवाइस की ही पैंट चाहिए, तो ये आपकी डिमांड नहीं है। ठीक है, तो डिमांड, इच्छा और आवश्यकता, इन तीनों में डिफरेंस है। ये चीज भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। साथ ही साथ डिमांड क्या होती है ये मैंने आपको बताया। अब सिंपल सी कहानी लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं कि मांग में कौन कौन से तत्व निहित होते हैं। वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, परंतु फिर से मैं इसे बताता हूं कि एक वस्तु की मांग में सबसे पहले निहित होता है वस्तु की इच्छा, यानी कि आपको उसको खरीदने की इच्छा। ठीक है, विल, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, एडुकेट सोर्सेस, रिसोर्सेस कह लीजिए। आपके पास रिसोर्स नहीं होंगे तो आप वो चीज नहीं खरीद सकते, और जब आप खरीद नहीं सकते तो वो आपकी डिमांड नहीं हो सकती। एक व्यक्ति को उन्हीं चीजों की डिमांड करनी चाहिए जो वो उस स्थिति में खरीद सकता है। आज मैं जो कर सकता हूं, आज मेरी कैपेबिलिटी जो है, और आज मुझे जिस चीज की आवश्यकता है वो हमें जानना जरूरी है। अगर मेरा काम पैदल चल रहा है और मुझे मोटरसाइकिल की इच्छा जता रहा हूं मैं, तो मोटरसाइकिल मेरी क्या है? मांग नहीं है, मोटरसाइकिल मेरी इच्छा है। ठीक, आज मेरे पास मोटरसाइकिल से काम चल रहा है और मैं कार खरीदने की इच्छा जता रहा हूं, और कार खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है, तो समझ लीजिए मेरी कार खरीदने की मांग नहीं, मेरी कार खरीदने की क्या है? एक केवल मात्र इच्छा है। तो इसको समझिए, इच्छा क्या होती है? साधन भी करने की तत्परता, यानी कि विलिंगनेस ऑफ स्पेंड, यानी खरीद। अगर पैसा तो है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा होता है लेकिन उनको खरीदने के लिए व्यय करने की वो नहीं होती है, पावर नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को नॉर्मलाइजेशन के तौर पर रखते हैं, वो अपना जीवन पूरा ऐसे ही काट देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता भी होती है, इच्छा भी होती है, लेकिन वो पैसा खर्च करने में कंजूस होते हैं, तो वो अपनी मांग को बढ़ाते नहीं है, उनकी मांग सीमित हो जाती है। एक निश्चित कीमत, डेफिनेट प्राइस, डेफिनेट प्राइस। ठीक है भाई, एक वस्तु की मांग में निहित तत्व में एक निश्चित कीमत का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि उसकी कीमत नहीं होगी तो वो बेकार होगी, चाहे वो कितनी अमूल्य चीज क्यों ना हो, वो बेकार है, पड़ी है, कोई उसका उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी किसी चीज की कीमत अदा नहीं करेगा, उसकी वैल्यू को नहीं समझेगा, वो उसकी मांग ही नहीं होगी। आप कितने अच्छी से अच्छी चीज क्यों ना हो, जैसे प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं हमें मुफ्त में उपहार में मिली है, हम उनकी कदर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो फ्री की चीजें हैं, निश्चित समय अवधि, यानी कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड। ठीक है, डेफिनेट टाइम पीरियड। आप कह दो भैया मैं 10 साल में कार खरीद लूंगा, तो भैया 10 साल तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, 10 साल में तो आप खरीद लोगे कार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका एक टाइम इंटरवल जो है, पीरियड, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक
टॉपिक जो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपने अच्छी तरह से समझा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक के साथ साथ पिछले टॉपिक भी समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्यों? क्योंकि हम रटाते नहीं, आपकी हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं और आपके लिए हम यहाँ पर लाते हैं कॉमर्स रिलेटेड A to Z वीडियो। थैंक यू सो मच।